नौ तत्वों में सबसे पहला जीव तत्व की बात चल रही है। जीव तत्वों में भी हर जीव की पर्याप्ति की बात हुई। अब मतलब पर्याप्ति की अपेक्षा से जीवों के चार भेद बताते हैं। पहला है लब्धि अपर्याप्त, दूसरा है लब्धि पर्याप्त, तीसरा है करण अपर्याप्त और चौथा है करण पर्याप्त। तो यहाँ ये चारों को हमको थोड़ा समझना है। लब्धि अपर्याप्त यानी क्या? जो जीव अपनी स्वयोग्य पर्याप्ति यानी जो जीव को जितनी पर्याप्ति है वह स्वयोग्य पर्याप्ति कहलाती है। वह पूर्ण करने से पहले ही उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो वह लब्धि अपर्याप्त कहा जाता है। यानी वे प्रथम की जो तीन पर्याप्ति है वह पूर्ण करता है मतलब, और चौथी पर्याप्ति के समय मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि यहाँ कैसे है मतलब नया भव का जो आयुष्य है मतलब नया भव का आयुष्य वह तीन पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही बांधा जाता है। तो इसके लिए एक इंद्रिय रहे तो चार चौथी पर्याप्ति अधूरी रहे तब मतलब, और विक्रेंद्रिय और असनी पंचेंद्रिय रहे तो चौथी और पांचवी पर्याप्ति अधूरी रहे तब मतलब उनका मृत्यु हो जाती है। सन्नी पंचेंद्रिय रहे तो चौथी पांचवी और छठी पर्याप्ति अधूरी रहती है। तो इस तरह से यह लब्धि अपर्याप्त नाम कर्म की वजह से मतलब उनको यह पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते, होते हुए भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरा प्रकार है लब्धि पर्याप्त। जो जीव खुद के मृत्यु के पहले स्वयोग्य पर्याप्ति अवश्य पूर्ण करता है मतलब, यानी जो जीव को जितनी पर्याप्ति है, एक इंद्रिय को चार है, विकलेंद्रिय को पांच है, मतलब ऐसे जो जीव को जितनी पर्याप्ति है मतलब वो पर्याप्ति अवश्य पूर्ण करता है। और इसका कारण पर्याप्त नाम कर्म का उदय है मतलब, यानी उन्होंने पर्याप्त नाम कर्म का उदय के हिसाब से वह अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर पाता है मतलब। यह जो लब्धि पर्याप्तपणा का काल जो जीव प्रथम भव से जहां से छूटता है यानी पूर्व भव से छूटता है उस समय से मतलब संपूर्ण भव पर्यंत, यानी जिसका जितना आयुष्य रहता है, जैसे कि देव का आयुष्य 33 सागरोपम, तो वह 33 सागरोपम तक, मनुष्य का आयुष्य 3 पलियोपम तक, तो मतलब वह 3 पलियोपम तक, यानी पूर्व भव में जब निकलता है वहां से लगा के मतलब अपना यहाँ का आयुष्य पूर्ण करता है तब तक वह जो काल है मतलब वह लब्धि पर्याप्त का काल कहा जाता है। तीसरा है करण अपर्याप्त। जीव जब तक मतलब अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर नहीं लेता है तब तक वह करण अपर्याप्त कहा जाता है। यानी हर एक की जो जो पर्याप्ति, हम कभी कभी ऐसा सोचते भाई देव में अपर्याप्त और पर्याप्त कैसे हो सकते हैं मतलब, या नारक में पर्याप्त और अपर्याप्त कैसे होते, तो इसका कारण ही है लब्धि अपर्याप्तपणा, यानी कर्म इच्छा करण अपर्याप्तपणा। यानी जब जीव जो है मतलब अपनी स्वयोग्य पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है तब तक वह करण अपर्याप्त कहलाता है। यानी ऐसे देखे तो करण शब्द से मतलब स्वयोग्य पर्याप्ति, करण का मतलब है स्वयोग्य पर्याप्ति, यानी जो जीव नए जन्म स्थान में आके मतलब अपनी पर्याप्ति का प्रारंभ कर, पहले आहार ग्रहण करता है, फिर शरीर बनाता है, इंद्रिय बनाता है, वह प्रारंभ करता है, और जब तक यह पर्याप्ति अपूर्ण नहीं होती है तब तक वह करण अपर्याप्त की कैटेगरी में गिना जाता है। और ये करण अपर्याप्त का काल भी पूर्व भव में जहां से छूटता है वहां से लेके मतलब जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करे तब तक का काल रहता है मतलब। चौथा प्रकार है करण पर्याप्त। जो जीव को स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण कर लिया है मतलब वह करण पर्याप्त कहा जाता है। ऐसे करण पर्याप्त का काल स्व आयुष्य प्रमाण से न्यून अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है, यानी अपना जो आयुष्य है उसमें से अंतर मुहूर्त कम, ऐसा मतलब जीव, ऐसे जीव जो अंतराल गति में भी करण पर्याप्त ही कहा जाता है मतलब।
तो इस तरह से यह चार प्रकार से हमने मतलब यह जो पर्याप्तपणा की बात, पर्याप्ति की अपेक्षा है, जीवों के जो चार भेद है मतलब उसकी बात हुई। मतलब अब जब पर्याप्ति अपूर्ण होती है तब जीव में मतलब द्रव्य प्राण उत्पन्न होते हैं। भाव प्राण की बात आगे हो गई, मतलब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, ये मतलब भाव प्राण है। लेकिन यहाँ द्रव्य प्राण की बात है, मतलब जो गाथा नंबर 7, गाथा सुनिए, गाथा नंबर 7। यह जो गाथा में द्रव्य प्राण की जो उत्पत्ति होती है, कौन से द्रव्य प्राण है, इसके बाद ये गाथा में आई। पणिंदियति बलुसा, यानी 5 इंद्रिय और 3 बल। उसके बाद में श्वासोश्वास, अभी मतलब पहले 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय। 3 बल यानी क्या, मतलब मन बल, वचन बल और काय बल। मतलब तो इस प्रकार से 5 इंद्रिय और 3 बल। इसके बाद में आता है श्वासोश्वास और अंतिम है मतलब आयुष्य। तो यह 10 प्राण जो भी जीव है मतलब अपनी अपनी अपेक्षा से ये 10 प्राण होते हैं। मतलब पहले तो मतलब हम मतलब जो जीवों को प्राणी के शब्द से मानते हैं, मतलब जो भी जीव है उसको प्राणी शब्द प्रसिद्ध है। मतलब और यह जो 10 प्रकार से जिसमें प्राण हो उसको प्राणी कहा जाता है। हम मनुष्य को भी प्राणी कहते हैं, मतलब पशुओं को भी प्राणी कहते हैं। ज्यादातर यह उपयोग पशुओं में होता है, लेकिन मनुष्य भी जो प्राण धारण करता है वह प्राणी है। मतलब तो इस तरह से मतलब क्योंकि ये 10 प्रकार के प्राण अजीव को नहीं होते, सिर्फ जीवों को होते। मतलब तो यह 10 प्राण यह जीव का लक्षण है। मतलब यहाँ मतलब हमें पहले बताया कि मतलब जीव का लक्षण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग आदि जीव का लक्षण है। मतलब तो यह जो है मतलब भाव प्राण है। मतलब यहाँ हमें मतलब यह गाथा में हमें द्रव्य प्राण के बारे में समझना है। ये जी ये जीव है, ये जिंदा है। मतलब यह प्रतीति हमें 10 प्रकार के प्राण से होती है। मतलब शास्त्रकार भगवंत कहते हैं मतलब जो 10वें प्राण को धारण करते हैं वह जीव है, यानी 10 में से कोई भी मतलब जो जो स्वयोग्य है, मतलब ऐसे प्राणों को धारण करता है वह जीव है। मतलब और जिसके संयोग से जीव को जीवन अवस्था प्राप्त होती है और जिसके वियोग से जीव मरण अवस्था प्राप्त होती है वह प्राण है। यानी जीव के जिनके संयोग से मतलब जीवन अवस्था प्राप्त होती है और जिनके संयोग वियोग से मतलब मरण अवस्था प्राप्त होती है वह प्राण है। मतलब तो यहाँ 10 प्रकार के प्राण, 5 इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य। पर्याप्ति वह करण है और प्राण यह कार्य है। प्राण कार्य करता है, मतलब पर्याप्ति जो है मतलब यह कार्य को उत्पन्न करता है। मतलब तो इसके लिए यह जो प्राण है मतलब ये जो पहले के 9 प्राण है मतलब वह 6 पर्याप्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब स्पर्शेंद्रिय आदि 5 प्राणों का करण इंद्रिय पर्याप्ति है। मतलब यहाँ जो स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय आदि है मतलब वह कैसे उत्पन्न होती है, तो उसका कारण इंद्रिय पर्याप्ति। पर्याप्ति में हमने जो इंद्रिय पर्याप्ति के बारे में समझा तो वह पर्याप्ति यहाँ प्राण उत्पन्न कराती है। मतलब तो यह जो 5 इंद्रिय के प्राण है मतलब वह पर्याप्ति के द्वारा। उसके बाद में मनोबल का कारण है मन पर्याप्ति, वचन बल का कारण है भाषा पर्याप्ति और काय बल का कारण है शरीर पर्याप्ति।
और श्वासोश्वास का कारण है श्वासोश्वास पर्याप्ति। आयुष्य का कारण है मतलब आयुष्य कर्म। और आहार पर्याप्ति उसका मतलब सहकारी, यानी उसके हेल्प करने वाले होता है, क्योंकि आहार के बिना जीवन टिक नहीं सकता है मतलब। तो इस प्रकार से 10 विध प्राण जीवन व्यवहार के जीवन निर्वाह में उपयोगी होते। स्पर्शेंद्रिय के नाम के जो प्राण है मतलब, इसके द्वारा जीव गरम, ठंडा, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, कर्कश, गुरु, लघु, ये 8 प्रकार के स्पर्श का बोध हो सकता है। अभी जो जीव को खाली स्पर्शेंद्रिय है मतलब, उसको भी यह सब चीज का बोध होता है मतलब। रसनेन्द्रिय के नाम का जो प्राण है मतलब, उसके द्वारा जीव कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा, तूरा, ये 5 प्रकार का रस का बोध प्राप्त कर सकता है। ऐसे घ्राणेन्द्रिय नाम का प्राण के द्वारा जीव सुगंध और दुर्गंध को प्राप्त कर सकती है, मतलब उसका बोध प्राप्त कर सकती है। चक्षुरेंद्रिय नाम का जो प्राण है मतलब, इसके द्वारा जीव काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये 5 प्रकार के जो वर्ण है मतलब, और यह वर्ण के द्वारा उत्पन्न हुए विविध वर्ण को बोध प्राप्त करता है। वर्ण यानी कलर, रंग बोलते मतलब। इसके बाद में आता है श्रोतेंद्र नाम का जो प्राण है मतलब, इसके द्वारा जीव सचित, अचित और मिश्र, ये 3 प्रकार के शब्द की ध्वनि को कान से सुनता है मतलब। तो स्वचित यानी जीवन प्राणियों के द्वारा बुलाता हुआ शब्द, जैसे भमर गूंजता है मतलब हम बात करते हैं ऐसे। अचित यानी मतलब निर्जीव पदार्थ इकट्ठा होने से मतलब जो आवाज उत्पन्न होती है मतलब, जैसे कि घड़ी का टक 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 आवाज, वो उसमें जीव नहीं है मतलब, लेकिन टक 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 आवाज है मतलब। ऐसे जो भी है मतलब उसमें मतलब जो कभी कभी डंका बजे 10 बजे तो 10 डंका बजते, तो जो वह आवाज है वह चित्त के द्वारा उत्पन्न हुआ आवाज। और मिश्र यानी दोनों के समागम से, जैसे कोई व्यक्ति घंट बजा रहा है तो वह सचित और अचित का मिश्र हुआ मतलब, तो यह जानने की श्रवणेन्द्र की ताकत है मतलब। फिर मनोबल प्राण के द्वारा जीव कोई भी मन में चिंतन कर सकता है, जिसमें मतलब मनोबल नाम का प्राण है मतलब मन के संबंधित चिंतन करता है। ऐसे ही वचन बल नाम का प्राण है मतलब, वह कोई भी भाषा वह बोल सकता है, कोई प्रकार भी भाषा बोल सकता है मतलब। और काय बल जिसमें है मतलब काया से विविध प्रवृत्ति कर सकता है। श्वासोश्वास के द्वारा जीव अपना जो फेफसा है मतलब, और जो अपने चमड़ियों में छिद्र है, इसके द्वारा श्वास ले सकती है, क्योंकि ये एक इंद्रिय जीव को खाली स्पर्शेंद्रिय है। आज हम मतलब श्वासोश्वास हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम नाक से ले रहे हैं, फेफसा से ले रहे हैं मतलब, लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है मतलब उनको तो सिर्फ स्पर्शेंद्रिय है, तो वह अपने चर्म छिद्र यानी चमड़ी में जो छिद्र रहते हैं उसके द्वारा श्वासोश्वास लेते हैं। यदि हम व्यवहार में देखेंगे, तो व्यवहार में देखेंगे तो श्वासोश्वास ही जीव का मुख्य लक्षण माना जाता है। जो प्राणी के श्वासोश्वास चलता है तो मतलब उसको जीवंत माना जाता है, और यदि श्वासोश्वास बंद हो गया है तो उसका मरण माना जाता है मतलब। एक मनुष्य जब मतलब मृत्यु के बिछाने रहता है मतलब, व्यक्ति क्या देखता है, नाक के आगे अंगुली रखता है और देखता है भाई इसका श्वासोश्वास चल रहा है या नहीं मतलब। और अल्प प्रमाण में भी चलता है लेकिन श्वासोश्वास चलता है तो बोलते हैं कि नहीं अभी भी मनुष्य जीवंत है मतलब। परंतु यहाँ मतलब एक स्पष्टता करनी है मतलब, कि जगत में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं मतलब, कि जो श्वासोश्वास की क्रिया घंटों तक मतलब बंद कर दे, या तो महीनों तक, दिनों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक भी मतलब बंद कर दे। कहते कि मतलब भारत में एक योगी हरिदास जी थे, जो मतलब 6 महीने तक भूमि में समाधि रहे थे, और उसके बाद वह अपना जीवन जिए थे मतलब। तो यहाँ मतलब उनकी सभी अंगुलियों के नख निकाल दिए गए थे मतलब, मस्तक पे जो बाल उगे थे उसको भी निकाल दिया गया था, और जीभ के नीचे का पड़ भी काट के मतलब जीव को मतलब उल्टी कर दी जाती थी मतलब। इसको मतलब
योगिनी भाषा में कहे तो मतलब इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं मतलब। तो इसके द्वारा शरीर पर एक पतला एक कपड़ा, मलमल का कपड़ा मतलब उनको शरीर पे मतलब लगा दिया जाता है, और उसके शरीर को लकड़े की पेटी में मतलब बराबर बंद करके वह पेटी को जमीन में 12 फुट ऊंडा खड्डे में मतलब उतारी जाती है, और उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती है, और उसके ऊपर जो चौकीदार वगैरह रख दिए जाते हैं मतलब। और निर्धारित मुजब यानी 6 महीने के बाद मतलब वह खड्डे में से माटी दूर करते हैं मतलब, लकड़े की पेटी बाहर निकालते हैं, और उस समय संभाल के मतलब योगी हरिदास जी का शरीर को मतलब बाहर लेके आते हैं मतलब। इसके बाद में उनके शिष्यों के द्वारा उनके मस्तक के अग्रभाग में गाय का घी लगाया जाता है, और थोड़े समय में उनके शरीर में जैसे प्राण संचार होता है, तो और थोड़ी मिनटों में वह पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ कोई मानता है भाई 6 महीने जब श्वासोश्वास लेने का कोई चांस नहीं था मतलब, तो वह कैसे जिए मतलब। तो यहाँ कहते मतलब कि यह जो है मतलब उनके जीवंत अवस्था भोगने में ये 10 प्राण जो है मतलब वह कारणभूत है मतलब। 10 प्राण में से कोई भी एक प्राण मतलब, जैसे कि उनका आयुष्य है मतलब, तो आयुष्य प्राण भी उनका आयुष्य मतलब था, इसके लिए मतलब वह जीवित रहे मतलब। आयुष्य के द्वारा जीव नियत समय तक मतलब अपने शरीर में टिक सकते मतलब। अभी आयुष्य की बात चल रही है मतलब, आयुष्य 2 प्रकार के आयुष्य है, द्रव्य आयुष्य और काल आयुष्य। उसमें मतलब आयुष्य कर्म में जो पुद्गल वह द्रव्य आयुष्य, यानी आत्मा जो कर्म बंद करती है पूर्व भव में मतलब अगले भव का आयुष्य का जो कर्म बंद करती है उसको द्रव्य आयुष्य कहते हैं, पुद्गल के रूप में ग्रहण करते हैं उसको द्रव्य आयुष्य कहा जाता है। और पुद्गलों के द्वारा जीव उतने काल तक नियत भव में टके उसको काल आयुष्य, यानी वह जो पुद्गल मिला है मतलब उस समय उसकी स्थिति नकी हो जाती है, उसके समय उसका मतलब हर वस्तु नकी हो जाती है। तो इसके द्वारा वह भव में मतलब उतना समय तक, मान लो कि हम पूर्व भव में 100 साल का आयुष्य लेके आए, हमको यहाँ 100 साल तक जीना है मतलब, तो इस तरह से इसको आयुष्य कहते मतलब, इसको काल आयुष्य कहते मतलब। ऐसे ही मतलब जो भी जब आयुष्य समाप्त हो जाता है, इसके बाद में कितना भी उसको आहार दिया जाए, कितनी भी औषधि दी जाए, कितने भी मतलब ऐसी उपयोगी वस्तु दी जाए, फिर भी वह जी नहीं सकता है, क्योंकि जो दोनों प्रकार के आयुष्य, द्रव्य आयुष्य तो अवश्य पूर्ण करना पड़ता है, यानी द्रव्य आयुष्य कर्म के दलित के रूप में प्राप्त हुए, हम एक तरह से देखें तो श्वासोश्वास के रूप में प्राप्त हुए, वह अवश्य मतलब द्रव्य आयुष्य पूर्ण करना पड़ता है। लेकिन जो काल आयुष्य है मतलब 100 साल का आयुष्य बताया, समझ लो कि मतलब वह कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि काल आयुष्य जो है मतलब वह अपवर्तनीय होते हैं मतलब, यानी जैसे मतलब कोई अभी काल पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि 100 साल का आयुष्य है, लेकिन उसके पहले ही ऐसे कोई शस्त्र वगैरह लगने से मतलब उसके आघात के द्वारा आयुष्य अपूर्ण हो काल पे ही मतलब मरण प्राप्त कर लेता है। और अनपवर्तनीय होता है मतलब वह निमित्त मरने के बाद भी मतलब आयुष्य का काल पूर्ण करता है। यानी ये जो 2 प्रकार के अनप्रवर्तनीय और प्रवर्तनीय मतलब, यानी जो आयुष्य ऐसा है कि जो मतलब अमुक प्रकार के निमित्त मिलने से मतलब आयुष्य का क्षय हो जाता है मतलब, और एक आयुष्य ऐसा है कि जो उसका आयुष्य बराबर जितना समय का है उतना आयुष्य पूर्ण करने के बाद ही मरण को प्राप्त होते मतलब। यहाँ उपक्रम बोलते हैं मतलब, जो शस्त्रादि निमित्त है मतलब उसको उपक्रम बोलते हैं मतलब। जैसे कोई जीव को अलग अलग निमित्त मिलते हैं मतलब, सोपक्रम निरुपक्रम ऐसे भी कहा जाता है मतलब। तो सोपक्रम यानी कोई भी उपक्रम लगा जाता है मतलब, और निरुपक्रम यानी कोई भी उपक्रम नहीं लगा जाता है मतलब। यहाँ मतलब जो तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, प्रतिवासुदेव होते हैं, बलदेव होते हैं मतलब, और उस भूमि मतलब मोक्ष में जाने वाली आत्मा होती है मतलब, और असंख्यात वर्ष के मनुष्य और तिर्यंचो, यह मतलब अनपवर्तनीय निरुप्रक्रम आयुष्य होते हैं मतलब। लेकिन बाकी जो सर्व मनुष्य एवं तिर्यंच जीव
सोपक्रम और निरुपक्रम, ऐसे मतलब दो प्रकार के आयुष्य वाले होते हैं। शास्त्र में आयुष्य क्षय होने के 7 कारण बताए। प्रबल अध्यवसाय, ऐसा अध्यवसाय, आत्मा का अध्यवसाय ऐसे रहा तो उसमें भी आयुष्य का क्षय हो सकता है। शस्त्रादिक के निमित्त से, ऐसा कोई शस्त्र लगता है उसके निमित्त से। अहितकर आहार से, मतलब ऐसे कोई विरुद्ध आहार शरीर में गया जिसकी वजह से आयुष्य पूर्ण हो जाता है। कोई ऐसी शूल वगैरह वेदना होती है, मतलब उसके कारण आयुष्य का क्षय हो जाता है। मतलब यहाँ खड्डे में गिर जाने से भी मतलब आयुष्य का क्षय हो जाता है, और जहर के स्पर्श से भी आयुष्य का क्षय हो जाता है, और श्वास के रुंधन से, श्वासोश्वास नहीं ले सकते जिसके कारण से भी मतलब आयुष्य का क्षय हो जाता है। तो ये 7 प्रकार आयुष्य क्षय होने के कारण बताए। मतलब इस तरह से मतलब जो भी हमारा आयुष्य कर्म है उसके द्वारा हम हमारा जो भी आयुष्य पाते हैं, मतलब 2 प्रकार के जिसमें उपक्रम लगते हैं, मतलब वो आयुष्य 100 साल का रहता है। मतलब लेकिन वह 100 साल का आयुष्य कभी कभी 60 साल या 70 साल में पूरा हो जाता है। तो यहाँ हमको समझाया जाता है मतलब कि जो भी काल आयुष्य और द्रव्य आयुष्य जो बताया, मतलब यानी जो पुद्गल के रूप में हमें मिला है, मतलब वह आयुष्य अवश्य पूर्ण करना पड़ता है। और जो काल आयुष्य है, मतलब उसमें यदि उपघात रखने से जितना समय का काल आयुष्य था, मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि 100 साल का आयुष्य है, व्यक्ति मतलब 70 साल में गुजर गया, कारण क्या भाई मुझे 30 साल का आयुष्य उसका कहाँ गया। मतलब तो यहाँ समझाते कि जो 30 साल का आयुष्य था उसने मतलब 70 साल में ही मतलब उसको यूटिलाइज कर लिया, भोग लिया। मतलब तो इसके द्वारा वह आयुष्य कर्म का जितना भी वह दलिक के रूप में मिला था, वह दलिक का उसने मतलब कम समय में उपयोग पूरा कर लिया। कभी कभी यह होता है कि मतलब यह श्वासोश्वास के रूप में हमको यह जो कर्म दलिक प्राप्त होते, वह श्वासोश्वास हम धीरे धीरे ले, मतलब ये योगी पुरुष वगैरह मतलब प्राणायाम वगैरह करते हैं, मतलब तो उस समय श्वास की गति बहुत स्लो होती है। तो जिसके द्वारा हमको यह सुनाई देता है गिरनार में ऐसे योगी है जो 200 साल से भी आज है। मतलब तो इसका कारण क्या है, मतलब ऐसे तो यह आज जो पंचम काल में मैक्सिमम आयुष्य 120 साल का गिना जाता है, लेकिन यह 200 साल जिए कैसे। मतलब तो इसका जो कारण है, मतलब कि यह जो कारण वह श्वासोश्वास जो दलित के रूप में प्राप्त हुआ है, कर्म के दलित के रूप में, उसका उपयोग सीमित मात्रा में करते हैं। मतलब हम जब 10 श्वासोश्वास लेते तब उस समय वे 1 श्वासोश्वास लेते। तो इसके द्वारा मतलब यह श्वासोश्वास का जो यूटिलाइजेशन कम होता है, जिसकी वजह से मतलब यह उनको 200 साल तक जिंदे रहते हैं। मतलब ऐसे ही कोई मतलब जो एथलीट वगैरह होते हैं, मतलब जो दौड़ते हैं, मतलब तो उनका एक साथ में कितना श्वासोश्वास तेज गति से चलता है। मतलब तो ये तो तेज गति से चलता, तो श्वासोश्वास का यूटिलाइजेशन फास्ट होता है। मतलब तो यह जो आज मतलब व्यक्ति कोई भी दौड़ के आता है, मतलब तब उसके मतलब श्वासोश्वास की गति कई गुनी बढ़ जाती है। मतलब यानी जो नॉर्मली एक श्वासोश्वास लेने में उसको थोड़ा समय लगता था, वही उतनी मिनट में मतलब कई श्वास ऐसे करके मतलब वह करता है। तो इसके द्वारा जो श्वासोश्वास का यूटिलाइजेशन है वह जितना फास्ट होता है, उतना वही व्यक्ति का आयुष्य हमारी दृष्टि से 100 साल का था वह, लेकिन 70 साल में उसने मतलब इसको वापर लिया। तो इसके द्वारा वह व्यक्ति 70 साल में ही गुजर जाता है। मतलब तो इस तरह से हमको यहाँ बहुत सारी वस्तु समझने जैसी है। मतलब कि जो भी है, मतलब हमारा जो आत्मा है अनादिकाल से यह संसार में परिभ्रमण कर रही है। मतलब तो यहाँ मतलब ये जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ। मतलब क्योंकि पहले नहीं था और उत्पन्न हुआ नहीं, हमारे जैन शास्त्र यही बात बताते। हर एक की आत्मा जो सूक्ष्म निगोद यानी सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में अनंत काल रहती है, हर एक की आत्मा। मतलब तो वहीं से मतलब उत्पत्ति स्थान नहीं है, मतलब वह उत्पत्ति स्थान नहीं है। मतलब लेकिन अनंत काल से वह, जैसे कि हम मानते हैं मतलब कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, मतलब
तो दो में से कोई हमारे पास यह जवाब प्राप्त नहीं होता है। भाई पहले अंडा रहेगा तो अंडा कहाँ से आया, मतलब भाई मुर्गी मानेंगे तो मतलब मुर्गी अंडा के बगैर हो नहीं सकती है, मतलब। तो इसी तरह हमारी आत्मा अनंत काल से, जैसे मतलब हमारी जो गोल्ड माइन में मतलब मिट्टी के साथ सोना रहता है, कब से है, मतलब अनंत काल से, मतलब जो बहुत सारे सालों से, मतलब। तो यहाँ ऐसे ही मतलब हमारा आत्मा जो है मतलब सूक्ष्म निगोद में अनंत काल से है, मतलब वहां से बाहर निकलने के संयोग मिलते, और इसके द्वारा मतलब वह हमारी आत्मा, जैसे हंस का स्वभाव है मतलब क्षीर और नीर को अलग करने का, इसी तरह हमारी आत्मा भी मतलब आगे जाके ये कर्म को पहचान के, मतलब कर्म को पहचान के शरीर और जो आत्मा का भेद मान के, इसके द्वारा हमारी आत्मा जब यह सबसे मतलब शरीर को मतलब एक नाशवंत के रूप में समझती है, और इसके द्वारा आगे जाके मतलब हमारी आत्मा मोक्ष तक पहुंचती है, मतलब। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी वस्तु जीव के बारे में, या हमारा जो ये जीव तत्व है नव तत्व में, इसके बारे में बहुत वास्तु समझने की है, मतलब ये जो जीव है मतलब उसको कई प्रकार से मतलब उपमाएं हैं। पहला है ये मतलब जीव अनिधन, यानी वह कभी मरता नहीं है, मतलब भाई हम तो देखते हैं मतलब कोई व्यक्ति मर गया, मतलब तो जीव तो मरता, जो हमारी आत्मा है वह कभी मरती नहीं है, मतलब वह अमर है, मतलब लेकिन अमुक अपेक्षा से देखे तो उसको यह जन्म में उसको जो देह धारण की अपेक्षा से जो आयुष्य मिला था, वह देह छोड़ के दूसरा देह में जाता है, मतलब इसका नाम हम मरण कहते हैं, मतलब लेकिन हकीकत में उनकी आत्मा तो अमर है, मतलब इसके लिए उसको जीव को अनिधन कहते हैं। दूसरा जीव को अविनाशी कहते हैं, मतलब कि यह जो हमारी आत्मा है, जीव यानी आत्मा, मतलब वह कोई भी शस्त्रों से छेदन भेदन नहीं होती है, मतलब कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती है, कोई भी पानी उसको मतलब गीला नहीं कर सकता है, मतलब और कोई भी वायु उसको रोक नहीं सकता है, मतलब और किसी प्रकार के रासायनिक प्रयोग से भी मतलब उसका नाश नहीं हो सकता है, मतलब तो इसका अस्तित्व हमेशा रहने वाला है, इसके लिए ये जीव अविनाशी भी है। जीव अक्षय होने का कारण मतलब इसका कभी भाग नहीं होता, यानी पीस के रूप में नहीं होता है। आज है मतलब अनंत काल में भी वह रहने वाला है, मतलब यानी भाग ऊंचा या कम या ज्यादा मतलब ऐसे होने वाला नहीं है, मतलब क्योंकि यह मानेंगे मतलब हर जन्म में मतलब हमको जो जन्म मिलता है उस अपेक्षा से मतलब हमको वह शरीर, जो जैसा शरीर प्राप्त हो उस हिसाब से हमारी आत्मा वह शरीर में रहती है, मतलब जीव को ध्रुव भी कहते हैं, मतलब यानी द्रव्य के रूप में स्थायी रहते हैं, मतलब इसके लिए इसको ध्रुव भी कहा जाता है। जीव के असंख्य प्रदेश है, मतलब और यह सूक्ष्म विभाग है, मतलब और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मतलब जैसे एक चेन है, मतलब ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ सांकड़ के जैसे रहते हैं, मतलब अब मतलब हमको यह प्रश्न पैदा होता है कि मतलब भाई एक बार जो कहा कि मतलब जो जीव है अविनाशी है, मतलब कभी नाश होने वाला नहीं है, यानी सदाकाल रहने वाला है। लेकिन जब जीव हाथी के शरीर में रहता है, मतलब वहां से हाथी का शरीर छोड़ के जब जीव कीड़ी के शरीर में जब जाता है, मतलब तब मतलब जीव के पीस पीस हो जाते हैं क्या, मतलब उसका थोड़ा ही पोर्शन मतलब उसमें जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि जीव अखंड है, मतलब और जिसमें मतलब संकोच और विस्तार के गुण वाला है, मतलब हाथी का शरीर को छोड़ के जब कीड़ी का शरीर धारण करता है तो वह उतने प्रमाण में मतलब संकोच होता है उसका, मतलब और जैसे ही मतलब वो कीड़ी का शरीर छोड़ के मतलब हाथी का शरीर में जाता है तो भी मतलब उसी प्रकार से मतलब वह बड़ा भी हो सकता है, मतलब जैसे दीपक का प्रकाश है, मतलब जैसे बड़ा खंड में मतलब प्रमाण में व्याप्त होता है, जैसे दीपक को रख दो मतलब एक छोटी से छोटे रूम में रखो तो वो पूरी रूम में मतलब प्रकाश फैलाएगा, वही बड़े हॉल में वही दीपक रखो तो वो पूरे हॉल को प्रकाशित करेगा। तो जहां दीपक जाता है वहां पूरा प्रकाशित होता है। ऐसे ही आत्मा
जैसे शरीर में जाती है वह शरीर की यानी देह परिणामी हो जाती है। मतलब जैसे कि मतलब जैसे परिणाम है, मतलब पानी का शेप क्या है, मतलब तपेली में डालेंगे तो तपेली का शेप है, मतलब उसको बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप है, मतलब जो भी मतलब जिसमें डालेंगे तो उस प्रकार से यह शेप होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य के शरीर में मतलब आगे देव के शरीर में जाएंगे तो वह जितना शरीर होगा उसके हिसाब से यह आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होती है। मतलब तो यहाँ मतलब हमारा जो जीव है मतलब कहाँ रहता है, मतलब यह जीव की बात चल रही है तो मतलब ये बहुत सारे प्रश्न है इसमें, मतलब कि हमारा इस पूरा शरीर में जीव कहाँ रहता है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे मस्तक में रहता है, कौन सी जगह पे ये जीव रहता है, मतलब या तो कोई और कोई भाग में, हृदय में नहीं, मस्तक में नहीं, और कोई भाग में रहता है। मतलब जैसे कि मतलब यहाँ हमको बहुत अच्छी तरह से समझाते कि हमारी हाथ की अंगुली में यदि पिन को मतलब एक पिन जो टांचनी बोलते हैं मतलब उसको छुपाया जाए तो मतलब हमको तुरंत ही दुखता है। ऐसे हमारे जो पाँव के तलिए है मतलब उसमें यदि कोई भी चीज मतलब लग जाए तो हमको तुरंत ही यह होता है। मतलब तो इसका मतलब जहां पे भी हमको फीलिंग होती है, मतलब दर्द की फीलिंग होती है या कुछ अच्छा लग, जैसे कि चंदन का विलेपन किया तो उस समय हमको ठंडक लगती है, तो जहां पे भी यह फीलिंग आती है वहां पे भी आत्मा मौजूद है। पूरे शरीर में जहां पे भी यह फीलिंग आती है वहां पे यह आत्मा अवश्य मौजूद है। तो यानी वह देह के परिणाम वाला है। शरीर के कौन से भी भाग में मतलब पिन छुपाएंगे तो मतलब तुरंत ही दर्द होगा, मतलब पैर में छुपाएंगे तो भी होगा, मस्तक पे छुपाएंगे तो भी होगा, मतलब गाल पे छुपाएंगे तो भी होगा। तो यहाँ हर जगह पे मतलब आत्मा मौजूद है। मतलब आत्मा अनंत असंख्य प्रदेशी है, तो इसमें मतलब यह सब इस तरह से होता है। मतलब खाली नाखून जो जिसको मतलब हम काटते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है नाखून, जैसे कि हमारे बाल काटते हैं तो उस समय दर्द नहीं होता है, तो यहाँ मतलब आत्मा नहीं है। मतलब बाकी जहां पे भी हमको मतलब शरीर में मतलब चुभता वगैरह है तो मतलब वहां आत्मा मौजूद है। मतलब और आत्मा कब तक मौजूद है, जब तक यहाँ से चली ना जाए, यह शरीर छोड़ के चली नहीं जाए तब तक वहां आत्मा, जैसे ही शरीर को छोड़ दिया मतलब तुरंत उसके बाद में पिन छुपाओ या चाकू मारो कोई में मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ जो नौ तत्व में पहला तत्व जीव आज मतलब पूरा हुआ। इसके बाद में दूसरा तत्व अजीव है, मतलब आज का समय अभी पूरा होने आया है। तो खाली ये जो अजीव है मतलब हम मतलब जो जीव को जाना, जीव को जानने में जीव के बारे में कई वस्तु हमने जानी। मतलब पहले तो जीव के कितने प्रकार है, मतलब एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार, पांच प्रकार, छह प्रकार। इसके बाद में जीव की मतलब जो भी जीव के भेद को जाना, मतलब कौन से भेद है, जीव के 14 भेद किस तरह से हुए वह जाना। मतलब इसके बाद में मतलब जो प्राणों के बारे में जाना, मतलब हमने आज जो प्राण के बारे में जाना, मतलब इसके बाद इसके पहले मतलब पर्याप्त के बारे में जाना। मतलब तो यह सारी वस्तु हमने